हमारी अगली खबर का विश्लेषण एक सवाल से शुरू होता है। आपने अपना सोना कहां रखा है? आप में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा या तो घर में या फिर बैंक के लॉकर में। वैसे आप बैंक में सोना क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि बैंक के लॉकर में सोना सुरक्षित है। बैंक के लॉकर से सोना कभी चोरी नहीं होगा। आप जब चाहेंगे बैंक जाकर अपना सोना निकाल सकते हैं, है ना? लेकिन कल्पना कीजिए, अगर आपको ये लगने लगे कि आपका जमा किया सोना बैंक कब्जा कर लेगा, बैंक से अपना ही सोना आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप पूरी रात नहीं सो पाएंगे और सुबह सुबह सबसे पहले बैंक जाकर सारा सोना निकाल लेंगे। आजकल यूरोप के देशों को ऐसा ही डर सता रहा है। यूरोपीय देश अमेरिका से अपना जमा किया सोना वापस मांग रहे हैं। अमेरिका से सोना निकालने की तैयारी कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ यूरोप ने कहा है कि यूरोपीय संघ के देशों को अमेरिका से अपना सोना वापस यूरोप ले आना चाहिए। अगर सोना वापस नहीं लाते हैं तो तुरंत अमेरिकी बैंक में जमा सोने की ऑडिट करवानी चाहिए। अमेरिकी बैंक में जो भी सोना जमा है उसको देखने की इजाजत मिलनी चाहिए। जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय संघ के देशों के सोने का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में जमा है। जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे कई देशों का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका के फेडरल रिजर्व में जमा है। ये दोनों बैंक भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह ब्रिटेन और अमेरिका के सेंट्रल बैंक है। ब्रिटेन और अमेरिका के बैंक में यूरोपीय देशों का कितना सोना जमा है, सुरक्षा कारणों से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के कुल सोने का आधा हिस्सा अमेरिका के फेडरल रिजर्व के लॉकर में जमा है। ये लॉकर जमीन से 80 फीट नीचे बना हुआ है। एक 10 मंजिला मकान की जितनी इसकी ऊंचाई है, उतना ही गहरा नीचे लॉकर को बनाया गया है जहां सोने को सुरक्षित रखा गया है। जर्मनी के अलावा इटली, फ्रांस जैसे देशों के भी सोने का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के फेडरल रिजर्व के लॉकर में रखा हुआ है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय देशों ने अपने देश का इतना ज्यादा सोना अमेरिका में क्यों रखा हुआ है? इसकी एक खास वजह है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपी सहित पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल बन गया। ऐसे में यूरोपीय देशों ने सोने की सुरक्षा के लिए उसे अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकों में रख दिया था। जिस सोने की सुरक्षा के लिए अमेरिका में रखा गया था, उसे यूरोपीय देश अब क्यों मांग रहे हैं? क्यों सोने को देखना चाहते हैं? क्यों अपने सोने की निष्पक्ष ऑडिट करवाना चाहते हैं? दरअसल इसकी भी कई वजह हैं। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन और फैसलों से यूरोपीय देशों में डर का माहौल है। पिछले दिनों ट्रंप ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व को धमकी दी थी, उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे। इसी फेडरल रिजर्व के पास यूरोपीय देशों का सोना जमा है। ऐसे में यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप कभी भी सोना लौटाने से मना कर सकते हैं। ट्रंप पहले भी टैरिफ वॉर, क्रिप्टो करेंसी जैसे मुद्दे पर मनमाना फैसला ले चुके हैं। दूसरा, पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता है क्योंकि डॉलर एक मजबूत करेंसी है। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से डॉलर 12% टूट चुका है, जबकि इसी दौरान डॉलर के मुकाबले यूरो करीब 14% मजबूत हुआ है। अपने फैसलों से ट्रंप डॉलर को लगातार कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में यूरोपीय देश ट्रेड के लिए डॉलर के बजाय सोने पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तीसरा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के अलग अलग देशों में यूरो के मुकाबले सोना दूसरा सबसे बड़ा भंडार हो चुका है। यानी अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ज्यादा से ज्यादा सोना अपने पास रख रहे हैं। इसलिए यूरोपीय देश भी अपना सोना अपने देश लाना चाहते हैं। चौथा, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में युद्ध और संघर्ष काफी बढ़ गया है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अब हम जो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यूक्रेन पर युद्ध करने की वजह से 2023 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के 25,50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। इसमें एक बड़ा हिस्सा सोने का था। रूस के सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने इस सोने का दूसरे देशों के बैंकों में इसको रखा हुआ था। आज यूरोपीय देशों को भी ऐसा ही डर सता रहा है। आज आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि न केवल यूरोपीय देश बल्कि दुनिया भर के कई देश अपना सोना दूसरे देशों के बैंक में रखते हैं। भारत भी विदेशी बैंकों जैसे स्विट्जरलैंड के बेसल में मौजूद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और अमेरिकी फेडरल रिजर्व में अपना सोना रखता है। दूसरे देशों के बैंकों में सोना क्यों रखा जाता है, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पहला, सोना एक जगह रखने पर हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। कोई देश कितना अमीर है, इसका अंदाजा उस देश के सोने के रिजर्व से लगता है। अगर किसी देश का सारा सोना देश के भीतर है और अचानक उस देश पर हमला हो जाता है या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो सोने की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए सोने को अलग अलग देशों में रखा जाता है। दूसरा, हर देश अलग अलग देशों से कर्ज लेते हैं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पैसा उधार लेते हैं। ऐसे में सोना एक गारंटी की तरह होता है। जब आप कर्ज चुका देंगे तो सोना वापस कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990-91 में भारत ने भी इसी तरह से सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया था। तीसरा, आज पूरी दुनिया ग्लोबल है। हर देश का दूसरे देश के साथ कारोबार होता है। ऐसे में कारोबार के दौरान लेन देन में सोना एक गारंटी के तौर पर काम करता है।
आज पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है। दुनिया के कई देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। बार बार आर्थिक संकट आने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप भी बार बार ट्रेड वॉर की धमकी देते रहते हैं। इन सभी मुश्किलों की वजह से बीते कुछ वर्षों में सोने में काफी ज्यादा तेजी आई है, क्योंकि सोना निवेश का सबसे बेहतर विकल्प बन गया है। इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि वर्ष 2022, 2023 और 2024 में दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से अधिक सोना खरीदा है, जो एक रिकॉर्ड है।